मसीह में आप सबों को यीशु सहाय। जय यीशु, जय मसीह की। हमारे कार्यक्रम आवाज़ में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि हम सब फिर से ऑनलाइन के माध्यम से मसीही संगति में जुड़ पाते हैं। आज के बाइबल अध्ययन पर जाने से पूर्व आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद अब्बा कि आपने हमें अब तक जीवित रखा कि हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना करने पाते हैं। प्रभु, आज के बाइबल अध्ययन में आप ही हमें अगुवाई करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम आपकी पवित्र वचनों को सीख पाए और फल लाएं। हम सारी बातों को तेरे चरणों तले समर्पण करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का बाइबल अध्ययन का विषय है चुना हुआ, द चूजन वन। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, चुना हुआ का अर्थ क्या है? चुना हुआ अर्थात अलग किया गया, जो बेहद कीमती हो उसे हम चुना हुआ कहते हैं। अब मन में सवाल आता है, चुना हुआ और बुलाया गया में क्या फ़र्क है? मसीह में प्यारो, फ़र्क बस इतना है कि बुलाए गए लोग जब परमेश्वर की बुलाहट से और लक्ष्य के प्रति स्थिर रहते हैं और नित्य उस पर परिश्रम करते हैं, तब चुने हुए कहलाते हैं। बाइबल वचन कहती है, मत्ती 22:14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मसीह में प्यारो, हम एक छोटा सा व्यवहारिक जीवन का उदाहरण के द्वारा इस वचन को समझें। जब कोई स्कूल में खेल प्रतियोगिता होती है तब बुलाया सबको जाता है, परंतु सब के सब भाग नहीं लेते। परंतु जो खेल में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं में से कोई जीत का हकदार होता है। और जितने भाग लेते हैं वे सब जीतने की आशा से दौड़ते हैं। उसी प्रकार आज परमेश्वर हम सबको बुलाते हैं कि उनके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं और संसार के समान नहीं परंतु प्रभु यीशु के समान पवित्र चाल चले। हम सब मसीही दौड़ में ऐसे दौड़े कि अनंत जीवन के मुकुट को जीत जाएं। पर सवाल आज यह है कि क्या हम ऐसा परिश्रम करते हैं? मसीह में प्यारो, परमेश्वर ने हमारे पापों को ढोने के लिए अपने पुत्र को चुना। वो क्रूस पर बलि हो और हम उद्धार पाकर शुद्ध हो जाए और एक नया और सुधरा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर का बुलाहट आज हर एक के लिए है। हम उस आवाज़ को ध्यान से सुने और उसकी ओर चले, उद्धार को ग्रहण करें, सत्य वचनों पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा को न्योता दें कि वह हमारी सहायता करे। मसीह में प्यारो, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुतों को बुलाया और चुना कि उनके द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो और परमेश्वर की महिमा मानव जाति पर प्रकट हो। उदाहरण स्वरूप मूसा को चुना गया कि परमेश्वर की चुनी हुई निज जाति और प्रजा इस्राएली वधुआई को छुड़ाया जाए। यूना को चुना गया कि निनवे नगर के लोग अपने पाप से फिरे और बचाए जाएं। उसी प्रकार नया नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले कैसे चुने गए हैं। मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, पतरस एक मछुआरा था। वे सब साधारण पापी मनुष्य थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। उन्होंने बुलाहट को सुना। परमेश्वर उन्हें सिखाते गए और वे प्रभु की सेवा करते गए, बड़ी नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया कि उनके द्वारा प्रभु की योजना पूरी हो। मसीह में प्यारों, परमेश्वर से चुनाए जाने के लिए हम कोई बड़े ओहदे या ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रभु बुलाता है, चुनता है और सिखाता है। हमें बस अपनी बुलाहट के प्रति स्थिरता और आज्ञाकारिता के साथ चलना है। हम यह ना सोचें कि हम कैसे करें, क्या करें, पर यह विश्वास रखें कि हम नियमित रूप से प्रभु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु बताएगा, प्रभु सिखाएगा। मसीह में प्यारों, प्रभु बहुत अद्भुत रीति से चयन करते हैं। यहोवा की योजना को समझने के लिए हम मनुष्य की बुद्धि बहुत ही छोटी है। हमें बस परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आज के आधुनिक युग में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं
अपनी बुलाहट को लेकर हम किस बात के लिए चुने गए हैं। मसीह में प्रियो, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि वह आपको उचित मार्ग दिखाए। अपने वरदानों को पहचानें और सेवा करते जाएं। हम यह ना सोचें कि जो उसे मिला है वह मुझे क्यों नहीं मिला। ऐसे सवालों से खुद को लक्ष्य से ना भटकाए, पर बाइबल वचन को पढ़ें कि वचन वरदानों के विषय में क्या कहती है। रोमी 12:6-8 में कहती है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर से करे। मसीह में प्रियो, हम अपने मन को संसार की बातों में ना भटकाए। प्रभु की शांति से खुद को वंचित ना करें। हम दाऊद राजा के जीवन में देखे, वह परमेश्वर का चुना हुआ था, पर जब वह शारीरिक लालसा और व्यभिचार में पड़ा तो परमेश्वर उससे निराश हो गए और उसी कारण से वह परमेश्वर के लिए यरूशलेम का मंदिर का निर्माण नहीं कर पाया। जी हाँ प्रियो, ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में भी आ सकती है। इसीलिए अपने उद्धार के मूल्य को ना भूलें, यीशु के बलिदान को ना भूलें और संसार की जाल में ना फंस जाएं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमें परमेश्वर से अलग करके हमारे जीवन को तबाह कर सकती है। उसी प्रकार हम नया नियम में देखते हैं, पतरस जिसके द्वारा मसीह कलीसिया की स्थापना हुई, उसने भी भय से गलती की थी। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तब पतरस ने मसीह को 3 बार पहचानने से नकारा था और पतरस अपनी गलती के लिए फूट फूट कर रोया और पछताया था। और परमेश्वर की योजना देखें, जिस प्रकार पतरस ने 3 बार मसीह को नकारा, उसी प्रकार यीशु ने पतरस को 3 बार अंगीकार करवाया और उसकी भीड़ों की जिम्मेदारी ली, जो हमें मिलता है यूहन्ना 21 उसका 15 से 17 पद तक। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तूने इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। इसीलिए प्यारो, हम आत्मा से परिश्रम करते जाए कि मूसा, योना, मत्ती और पतरस की तरह चुने जाए। मनुष्य पापी है, पर यीशु आया कि पापियों का उद्धार करे। प्रभु पाप को घृणा करता है, पापियों को नहीं। अपने पापों का पश्चाताप करे, यीशु के पास लौट आए और आज्ञाकारी बने। इब्रानी 5 उसका 8 में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। जी हाँ प्रियो, जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर आज्ञाकारी रहे तो हम भी आज्ञाकारी बने। अपनी बुलाहट को पहचाने और सेवा में नित्य लगे रहें। प्रभु इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आज के बाइबल अध्ययन में अपनी आत्मा से अगुवाई करने के लिए। अब्बा, आज हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े, सभी को आप भला चंगा रखें, सभी को आशीष प्रदान करें और इस कोरोना महामारी से मानव जाति को बचाए रखें। प्रार्थना
यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिला होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु यीशु में बढ़ते जाएं। आमीन।